देश का आम बजट पेश हो चुका है और इस बजट को लेकर आईटी सेक्टर के लोगों को बहुत उम्मीदें थी। अब ये बजट जब पेश हुआ तो आईटी सेक्टर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम बात करने के लिए कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए ये लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि किस तरह का लगा बजट आपको? जितनी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? बीजेपी का बजट जो है इस समय आईटी से रिलेटेड 100% सही उतरा है। और हम लोगों को जो उम्मीदें थी इस बजट को लेके, सरकार ने आईटी सेक्टर की सभी उम्मीदों का पूरा ध्यान रखा है। बेसिकली जो टैक्स रिकवरी स्लैब था, जो कि हमारा टैक्स 300 करोड़ था, उसको सरकार ने बढ़ा के 2000 करोड़ तक वो बढ़ा दिया है। और टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज में डेवलपमेंट कर दिया है। सरकार ने एआई नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए वो किया किया हुआ है। तो इससे हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि आईटी सेक्टर हमारा बहुत डेवलप करेगा और बहुत नई जॉब्स क्रिएट करेगा। कौन सी ऐसी चीज आप देख पा रहे हैं जो इस बजट में है और आईटी सेक्टर को फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का जो मेन फोकस एआई को लेके है, वो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा इंडिया में। जैसे सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि 2 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे। और पेटीएम वगैरह, जैसे हमारे भाई ने बताया कि पेटीएम वगैरह भी सब रिकमेंड कर रहे हैं, तो उस चीज का हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इस वेक्टर से। जब आप ये कहते हैं कि एआई जॉब क्रिएट करेगा तो मुझे लोगों की कुछ बातें नजर आती हैं और वो लोग कहते हैं कि एआई आने के बाद तो नौकरियां जाने वाली हैं। आपको भी लगता है कि एआई के बाद नौकरियां जाएंगी? क्योंकि बजट तो ये बता रहा है कि नौकरियां बढ़ेंगी इससे। तो देखिए ऐसा है कि ये ना स्किल्स पे है। अगर आप एआई स्किल्स पे काम करते हैं, एआई इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं, जो कि सरकार कह रही है कि स्किल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, तो इससे डेफिनेटली हम यही नहीं कहेंगे कि नौकरी। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम 2000 मतलब साल 2000 में कह रहे थे कि Y2K की बात हो रही थी कि ये जब आएगा तो कंप्यूटर जो है सबकी नौकरियां खा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं बढ़ा। ये एनेबल किया और भारत ने, आपको पता है कि ग्लोब में जाके अपना परचम लहराया। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि जब घोड़े में जाते थे, बाद में रेलवेज आया, तो रेलवेज ने गवर्नमेंट मतलब सबको हेल्प ही किया। इससे हम ये कहते हैं कि एआई स्किल्स के साथ साथ मेरे को नहीं लगता कि नौकरियां जाएंगी, बट ये कि जो स्किल्स हैं आपको एनहांस करने में हेल्प करेंगी। और उसके साथ साथ क्या है कि एक विकसित भारत का जो हमारे प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है 2047 की, उसके लिए ये बजट जो है एक बहुत हमें एक अग्रणी स्थान हमें लेके जाएगा। विकसित भारत का सपना इस बजट से पूरा होगा? जी, बिल्कुल होगा। जिस तरीके से अब आपको बताया जा रहा है कि बेहतर संचार है, उससे अब क्या होगा कि एआई के माध्यम से बेहतर संचार को कनेक्टिविटी मिलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जिस तरीके से बताया गया कि 2-2 लाख तक नौकरियाँ दी जाएँगी। ऐसा नहीं है कि ये पहले लोग कह रहे थे कि भई एआई आएगा तो लोगों की नौकरी खा जाएगा, जबकि एआई आने से अब लोगों को और ज़्यादा नौकरी मिलेगी। आईटी सेक्टर को आपको लग रहा है कि फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इस बजट फायदा से? जी, बिल्कुल बहुत फायदा मिलेगा। जैसे देखिए, मोटिवेशन है टायर 2 टायर 3 सिटीज, जो कि रिसोर्सेज जहाँ पे कम होते हैं, एजुकेशन के लिए भी कम बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बट गवर्नमेंट अब उनको फोकस करके चल रही है। तो आईटी एनेबलमेंट टायर 2 टायर 3 सिटीज के लिए गेम चेंजर रहेगा। और टैलेंट इंडिया में क्रिएट होगा, यहीं से ग्लोबली सर्व करेगा। अभी हम बाहर से सर्विसेज लेते हैं बहुत सारी, तो जब यहाँ पे टैलेंट क्रिएट हो जाएगा तो हम दुनिया को सर्व कर पाएंगे उससे। तो ये आईटी सेक्टर के लोग हैं, साफ तौर पर एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, इन प्रावधानों से आईटी सेक्टर को बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह की बात आमतौर पर लोग कहते हुए नजर आते हैं कि मिशन 2047 जो है, विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उसको ये हासिल जल्दी ही करता हुआ नजर आएगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।